हेलो दोस्तों, चाहे आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, कभी ना कभी आपका पेट्रोल पंप पे झगड़ा ज़रूर हुआ होगा। और पेट्रोल पंप पे आपने क्या-क्या दिक्कतें फेस की होंगी? एक तो आपने सबसे पहले कई बार ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, ये दिक्कत फेस की होगी। कई बार आप नॉर्मल पेट्रोल डालना चाहते हैं, वो प्रीमियम पेट्रोल डाल देता है। कई बार जो है, कोई बंदा खाली खड़ा है पेट्रोल पंप पे, फिर भी उस टंकी पे वो नहीं भरता है उस मशीन पे, कहता है आगे वाली पे जाओ। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें जो है आप लोगों ने फेस की हैं। कई बार आपको लगता है कि पेट्रोल कम डाला है, कई बार लगता है कट मारा है, कई बार लगता है डुप्लीकेट पेट्रोल डाला है। और फिर आप जनरली या तो हेल्पलेस होकर वहां से चले जाते हो, क्योंकि सोचते हो कि क्यों इन लोग के मुंह लगे, ये सारे पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं ये सारे एक हो जाएंगे और हमें पीट भी सकते हैं। इस डर से बंदा ज्यादातर तो चुपचाप चला जाता है। या कुछ लोग होते हैं, वो पेट्रोल पंप कर्मचारियों से झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, गाली गलौज भी होती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। सोल्यूशन किस तरीके से मिलेगा वो तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन आप कंप्लेंट डाल सकते हैं पेट्रोल पंप पे। हर पेट्रोल पंप की जो वेबसाइट है उस पर एक प्रोसीजर होता है ऑनलाइन कंप्लेंट डालने का। और आप कहोगे कि ये सब तो इफेक्टिव होता नहीं है, ये सब तो फालतू की चीजें हैं, इन पे तो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे एक्शन होने में। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रिसेंट का भी एक्सपीरियंस है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे मेरा एक इशू हुआ था। ऑनलाइन कंप्लेंट डाली मैंने, 2 दिन के अंदर उस बंदे ने जिसने बदतमीजी की थी, गलती की थी, उस पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने कॉल पे मुझसे माफी मांगी। वहां का जो पेट्रोल पंप का हेड था, मैनेजर, उसने उसको कॉल पे लिया और उससे बोला कि आप इनसे माफी मांगो, अपनी गलती मानो। और जबकि उससे पहले मैं उस पेट्रोल पंप के कई चक्कर लगा चुका था। वहां पे 3 लेवल पे मैनेजर थे, एक बहुत जूनियर लेवल पे, एक मीडियम लेवल पे, एक हायर लेवल वाला हेड। तो जूनियर लेवल और मीडियम लेवल के मैनेजर्स से मैं मिल चुका था। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की और उसको बार बार बुलाते भी थे एम्प्लॉय को। लेकिन वो अपनी अकड़ में था कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, गलती गलती इनकी है। पता ही है आप लोगों को कैसा उनका बिहेवियर होता है। सो मैंने ऑनलाइन जब रिक्वेस्ट डाली तो सारा उसका भूत उतर गया। उससे पहले अलग ही एटीट्यूड था। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम गया हूं पेट्रोल पंप पे, जब मेरे उसके साथ लड़ाई हुई है, तो मैं उसकी फोटो लेने की कोशिश कर रहा था, ताकि, क्योंकि कई बार चेहरा याद नहीं रहता, ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी है या अंदर मैनेजर को भी दिखाना है, भाई मैं इस इंप्लॉय की बात कर रहा हूं, तभी तो मैनेजर पहचानेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो फोटो लेने के टाइम भी बड़ा एटीट्यूड से हंसते हुए फोटो दिखा रहा था, ये दिखाते हुए कि भैया तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये दिमाग में भरा हुआ है पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स को, और ये आप दूर कर सकते हो उनके दिमाग की गलती। मैंने की है दूर। सबसे पहला स्टेप जो मैंने उठाया, मैंने उस दिन उसकी फोटो ले ली। उसके बाद मैं अंदर गया छोटे वाले मैनेजर के रूम में, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने तुरंत फोटो देख के मुझे उस बंदे की एम्प्लॉय आईडी भी दे दी, उसका नाम भी बता दिया, सो दैट कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में लिख सकूं। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन का इतना फर्क पड़ा कि वो बंदे ने मेरे को जब कॉल की ना, हेड ने पेट्रोल पंप के, तो उसने मेरे से क्या कहा कि सर बस आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसकी नौकरी बचा सकते हो, आप ना चाहो तो उसकी नौकरी हम आज के आज उसको निकाल देंगे, और उसका हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का पैसा भी नहीं देंगे। इंडियन ऑयल का केस है सर ये, और जितने भी बड़े पेट्रोल पंप हैं सब है तो एक्चुअली पीएसयू ना, जितने भी पेट्रोल पंप हैं सारे पीएसयूज के द्वारा खोले गए हैं, आईओसीएल के द्वारा, एचपीसीएल के द्वारा। तो भाई इसमें स्ट्रिक्टनेस तो होती है ना पीएसयू की, तभी तो इनका एम्प्लॉय कोड भी होता है, इनका नाम होता है, इनके इंसेंटिव्स होते हैं, इनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है इन अटेंडेंस का। तो उसने बोला कि आपके ऊपर है, आप माफ करना चाहो तो आप माफ कर सकते हो, वरना आज के आज हम उसको निकाल देंगे। इतना बड़ा एक्शन हो सकता है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन से, एक दिन में उसकी नौकरी चली जाएगी। मैंने भी देखो क्या सोचा दोस्तों, उसकी नौकरी जाएगी तो उससे उसका एटीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। वो जब मेरे से गिड़गिड़ा के माफी मांगेगा ना, तब उसका घमंड और गर्व दूर होगा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं झुकूंगा नहीं। पुष्पा वाला जो है ना, मैं झुकेगा नहीं, वो झुकाना है। नौकरी लेके मैं क्या करूंगा, लेकिन नौकरी भी जा सकती है अगर आप चाहो तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कैसे आप, अगर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से रिलेटेड कोई इशू है आपका, तो ऑनलाइन आप कैसे ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ना एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है IOCL.com, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप तो IOCL का ही है ना, तो IOCL.com पे आपको आना है। इस तरह का पेज ओपन होगा। अब इस पेज में दोस्तों आपको सबसे ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, वी आर लिसनिंग का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज दिखेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में दोस्तों आपको यहां पे कॉन्टैक्ट अस का एक बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस बटन पे क्लिक कीजिए।
जैसे दोस्तों कॉन्टैक्ट अस के बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये पेज दिखेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख के भी आ रहा है, यानी कॉन्टैक्ट अस के बटन पे हमने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया। अब इस पेज में थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यानी पेज को ऊपर खिसकाना है, तो फिर आपको ये पेज दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखिए वी आर लिसनिंग लिखा हुआ है, उसके नीचे प्लीज क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर कंप्लेन एंड क्वेरीज लिखा हुआ है। अब इस क्लिक हेयर के बटन पे आपको क्लिक करना है। इस क्लिक हेयर के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे अब ये स्क्रीन खुलेगी। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्योंकि IOCL के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इंडियन गैस भी इन्हीं का है और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप भी इन्हीं के हैं, तो आपको LPG से रिलेटेड इशू है या इंडस्ट्रियल कोई बिजनेस है उससे इशू है, एविएशन से है, तो आप इसमें पेट्रोल पंप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में पेट्रोल पंप से रिलेटेड इशू के लिए। तो पेट्रोल पंप पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी की आपको यहाँ पे कंप्लेन दिखा रहा है। आपको वहाँ पे UPI पेमेंट की सुविधा नहीं मिल रही है, या किसी फैसिलिटी में कमी है पेट्रोल पंप पे, यानी कि जैसे टॉयलेट नहीं बना हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, या फ्यूल रिलेटेड कोई क्वेरी है, क्वालिटी सही नहीं है या क्वांटिटी कम डाली है, कोई जनरल सजेशन देना है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज जो हैं हम फेस करते हैं ना, क्वालिटी का इशू भी, क्वांटिटी का इशू भी कि कम डाल रहा है, खराब क्वालिटी का डाल रहा है, डिजिटल पेमेंट नहीं ले रहा है, या कोई फैसिलिटी नहीं है टॉयलेट वगैरह की, तो ये सब आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर आपको सर्विस से रिलेटेड इशू है, यानी कि किसी पेट्रोल पंप के कर्मचारी यानी अटेंडेंट से जो पेट्रोल भरता है उससे इशू है ना, तो सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अल्टीमेटली तो हमें इशू पेट्रोल पंप के कर्मचारी से ही होता है ना, क्योंकि अगर खराब पेट्रोल भी डाल रहा है, मान लीजिए कम डाला उसने, तो हमारी जो बहस स्टार्ट होती है उसी से होती है ना, वो बदतमीजी पे होता रहता है, गाली गलौज पे हाथापाई पे होता रहता है। तो सिर्फ इशू ये थोड़ी ना कि क्वांटिटी कम डाली, इशू तो उसके बिहेवियर में भी है ना, तो आप उसकी कंप्लेन करो, वो तो इशू बाद में टैकल हो जाएगा, उसी की कंप्लेन में आ जाएगा, वो बिहेवियर इशू में ही आ जाएगा कि कम पेट्रोल डालना भी। तो आप सर्विसेज का जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सर्विसेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब इधर सब कैटेगरीज आ जाएंगी। अब सब कैटेगरीज में देखिए क्या है, आपको अगर कैश प्रोवाइड नहीं किया सर्विसेज में, कैश मतलब बिल जो बना के देते हैं, बिल नहीं दिया, कंप्लेंट बुक आपने मांगी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसकी आप कर सकते हैं। वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल नहीं था, होना चाहिए पेट्रोल पंप पे, अगर आपको चोट लगी है तो फर्स्ट एड बॉक्स। सबसे ऊपर बिहेवियर ऑफ स्टाफ है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बिहेवियर ऑफ स्टाफ को सेलेक्ट करेंगे जैसे दोस्तों, तो अब ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है मोबाइल नंबर का, इस बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दीजिए और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये पेज ओपन होकर आएगा। ऊपर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपको अपना लास्ट नेम डालना है, उसके बाद एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट लिखना है, यानी जो कंप्लेन कर रहा है उसका एड्रेस। आपको अगर अपने घर का पूरा एग्जैक्ट एड्रेस डालने में डर लग रहा है ना, तो कोई नहीं कह रहा आपसे हाउस नंबर डालो। जैसे कि अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं ना, तो बस आप गाजियाबाद डाल दीजिए, इनफ है इतना। एड्रेस ऑफ कंप्लेंट में वो डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रिक का निशान नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो आ जाएगा अपने आप, जिसको मैंने छुपा रखा है, क्योंकि पिछले स्टेप में हमने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और दो जगह पे आएगा, देखिए दो जगह पे मैंने येलो हाईलाइट करके छुपाया हुआ है, एक्चुअली में 3 जगहों पे छुपाया हुआ है मैंने मोबाइल नंबर, वो तीनों जगहों पे अपने आप ही मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, यानी कौन से राज्य से हैं आप, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, और फिर और नीचे आइए अब इस पेज पे। तो अब जब आप और नीचे आएंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आपको अपना डीलर सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेनू से। डीलर भी आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि हमने ऊपर पिन कोड डाल देंगे ना, तो उस पिन कोड के डीलर ही दिखाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दोस्तों कंप्लेन बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको डिटेल में कंप्लेन लिखनी है। 500 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, 500 कैरेक्टर में ही आपको कंप्लेन लिखनी है। और एक दिक्कत मैंने फेस की थी, शायद आप भी फेस करें, तो उससे घबराइएगा मत। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो शायद वो दिखाए कि स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, जबकि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ भी नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या करना है, 2 बार सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना, वो सबमिट हो जाएगी। एक बार करोगे तो वो लिख के आएगा स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, आ सकता है। तो ठीक है, इस बॉक्स में अपनी कंप्लेन लिखिए, नीचे सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों अभी इस स्क्रीन को देखिए, मैंने यहाँ पे अपना पेट्रोल पंप सेलेक्ट कर लिया था, इंडियन ऑयल का, डीलर गौर एनर्जी स्टेशन, और नीचे देखिए मैंने कंप्लेन लिख दी, और साथ में मैंने इमेज भी उस एम्प्लॉय की अटैच कर दी है जिसके साथ मुझे इशू था, जिसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। आप भी ऐसे इमेज भी वहाँ पे अगर आप पेट्रोल पंप पे ले लो तो बढ़िया है, वरना आपको उसमें डर लग रहा है कि मैं उसकी फोटो लूंगा सामने से, कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर दे, तो भैया आप मैनेजर के रूम पे जाके उसका एम्प्लॉय कोड और उसका नाम ले लेना, उतना भी काफ़ी है। तो नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे अब ये स्क्रीन दिखेगी। अब ये बता रही है कि आपका कंप्लेन रजिस्टर हो गई, कंप्लेन नंबर भी आ गया।
तुरंत ही आपके मोबाइल में भी एसएमएस आ जाएगा। देखिए इस तरीके से मेरे मोबाइल में एसएमएस आ गया, योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिस हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। मेरा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिया है और रजिस्टर हो गया। तुरंत ईमेल भी आ गया दोस्तों, ये देखिए मेरी स्क्रीन पे ईमेल में भी ये लिखा है कि आपका फीडबैक देने के लिए शुक्रिया। आपका फीडबैक नरेश कुमार, जिसका एम्प्लॉय कोड ये है, जिसने पेट्रोल भरने से मना कर दिया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके साथ फाइट की, उसका फीडबैक रिकॉर्ड हो गया है और सीरियल नंबर आपको ये दिया गया है, कंप्लेन नंबर। और इस मेल का रिप्लाई मत कीजिए, हम आपकी कंप्लेन को जल्दी अटेंड करेंगे। ये दोस्तों मैंने फ्राइडे को डाला था कंप्लेन और ये मैसेज और ईमेल आ गया। और दोस्तों सैटरडे संडे को वैसे भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज बंद रहते हैं और ये कंप्लेन जाती है डायरेक्ट कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। तुरंत मंडे को कॉर्पोरेट ऑफिसेज से यहाँ के जो मालिक हैं, पेट्रोल पंप के मालिक होंगे, डीलर होंगे, बड़े बड़े जो टॉप लेवल के अधिकारी होंगे, जो ओनर होगा उस तक को वहाँ से कॉल चली गई। उसने अपने जो टॉप लेवल का हेड है, पेट्रोल पंप पे बैठता है, उसको बोला मुझे कॉल करने के लिए। उन्होंने कॉल की, बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने मुझसे कुछ कहा कि आपको कुछ भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी बातें आप बोल रहे हो उस पर मैं यकीन करता हूँ और आप बोलोगे आज के आज में उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसका फुल एंड फाइनल का पैसा भी नहीं देंगे, उसका नुकसान हो जाएगा, 15 दिन का पैसा भी नहीं मिलेगा उसको, और आज के आज में हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आपसे माफी मांगे, जो कि मैं बहुत दिनों से कह रहा था, कई बार उस पेट्रोल पंप पे जाके जूनियर लेवल के मैनेजर से, मीडियम लेवल के मैनेजर से मिला, उन्होंने बुलाया भी, लेकिन वो अपने एटीट्यूड में था कि नहीं, जो करना है कर लो, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो ठीक है भाई। अब दोस्तों मैंने कहा ठीक है भाई, आप बोलो, मैं उसकी नौकरी नहीं खाना चाहता, आप बोलो उसको, मुझे आप कॉल पे, उन्होंने उसको लिया और उसने मेरे से बोला कि मैं अपनी गलती फाइनली मानता हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, ये मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, ये इनफ है, अब मेरे लिए इशू रिजॉल्व है। उसने माफ़ी मांग ली, बात खत्म। उसके बाद फिर मेरे पास मैसेज आया मोबाइल में अगले दिन कि ये वाला मैसेज कि आपकी रिक्वेस्ट पे हमने नेसेसरी एक्शन ले लिया है, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो थी इस पर हमने एक्शन ले लिया है। उसी के बाद एक ईमेल भी आया, फिर उस ईमेल में भी ये लिखा था कि आपकी हम कंप्लेंट पे हमारे फीडबैक ऑफिसर ने ये रिप्लाई दिया है कि भाई हमने आपके डीलर से भी बात कर ली है और इशू रिसॉल्व हो गया, डीलर एंड मैनेजर इंश्योर करेंगे ये आगे ना हो। ये तो इन्होंने एक रिस्पांस लिखा है, लेकिन असली रिस्पांस तो क्या था कि उसने मुझसे माफ़ी मांगी, अपनी गलती भी मानी। तो ये दोनों मेल भी और एसएमएस भी आपको आएंगे जब आपकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, आप हो सकता है कि रिक्वेस्ट रिजॉल्व, मैं तो खुश हो गया, आप शायद हो सकता है आपको सही सोल्यूशन ना मिले, तो आप रिक्वेस्ट से हो सकता है खुश ना भी हो, तो आपको इस वाले पेज तक फिर से आना है। इस वाले पेज तक आने का तरीका पीछे वीडियो में है, जब हम कंप्लेन लॉन्च कर रहे थे तो हम इस वाले पेज तक आए थे। यहाँ पे आप फिर से आइए यहाँ तक और ऊपर व्यू सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये पेज दिखेगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डाल के आप अपनी सर्विस रिक्वेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, फाइंड के बटन पे क्लिक करके। तो मोबाइल नंबर या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालिए, फाइंड के बटन पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। जैसे यहाँ पे मेरी कंप्लेंट की सारी डिटेल दिख रही है, आपकी भी कंप्लेंट की डिटेल दिखेगी। अब शुरू में दोस्तों सर्विस रिक्वेस्ट नंबर का एक कॉलम है और बाद में रिस्पॉन्स डिटेल का एक कॉलम है, ये दोनों क्लिकेबल हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो आप एक विंडो ओपन होगी, सेम विंडो ओपन होगी, तो इन दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। जैसे मेरे केस में ये पूरा दिखा रहा है कि आपका कंप्लेन क्या थी कि नरेश कुमार एम्प्लॉय कोड SV01 ने पेट्रोल डालने से मना किया, मिसबिहेव किया, लड़ाई की। फिर रिस्पांस क्या दिया गया कि डीलर और मैनेजर से बात कर ली, उन्होंने इशू रिजॉल्व करा दिया, ये इधर रिस्पांस है। अब इसको क्लोज के बटन पर क्लिक करके क्लोज कर दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बगल में दोस्तों देखिए फीडबैक का एक कॉलम है, फीडबैक का कॉलम देख रहे हैं दोस्तों। इस फीडबैक के कॉलम में रिक्वायर्ड का एक बटन दिख रहा है, ये भी क्लिकेबल है। दो वो बटन तो क्लिकेबल थे, ये भी क्लिकेबल है। रिक्वायर्ड के कॉलम पे क्लिक कीजिए। अभी मैं बताऊंगा मैं फीडबैक पे आपको क्यों ले जा रहा हूं। आपको अगर संतुष्टि नहीं मिली है ना तो ये रीओपन हो जाएगी रिक्वेस्ट, जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे ये रीओपन होती रहेगी। तो आप रिक्वायर्ड के बटन पे क्लिक कीजिए फीडबैक वाले कॉलम पे, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी और यहाँ पे बोल रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे फिर से OTP भेजा गया है, जो आपने कंप्लेंट डालने के टाइम पे रजिस्टर किया था उस पर फिर से OTP गया है, वो OTP डालिए, नीचे वेरीफाई के बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये स्क्रीन खुल के आएगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मुझसे पूछा है सफल अग्रवाल हमने आपकी रिजॉल्व की कि नहीं प्रॉब्लम रिजॉल्व की, और अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे नीचे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रीओपन द सर्विस रिक्वेस्ट, आपको सर्विस रिक्वेस्ट फिर से रीओपन करनी है। यस पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग और सेंड के बटन पे नीचे जो आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट फिर से ओपन हो जाएगी और फिर से वहाँ पे रिक्वेस्ट चल जाएगी कि आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो। तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक ये रीओपन कर सकते हो। और पेट्रोल पंप वालों के डर के हाथ में आ जाती है, क्योंकि ये ऑनलाइन उनको क्लोज करनी पड़ती है पब्लिक की ग्रीवेंस, वरना उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उनकी हालत खराब हो जाती है। उनका बड़ा से बड़ा मैनेजर अधिकारी आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों,
लड़ते रहिए अन्याय के खिलाफ, और हम नए नए तरीके आपको बताते रहेंगे कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना है। थैंक यू दोस्तों।